कंपनीज जो अपना 60% कैपिटल डायनामिक तरीके से रीएलोकेट करते हैं, यानी अलग अलग बिजनेस यूनिट्स में स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं, वो अपने कंपटीटर से ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉफिट कमाते हैं। ये बताता है कि एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन सिर्फ कॉस्ट कटिंग से आगे जाकर प्रॉफिटेबिलिटी और कम्पिटिटिवनेस को काफी बढ़ावा देता है। आज के एपिसोड 5 गेनिंग न्यू हाइट्स इन बिजनेस सीरीज में हम बात करेंगे कि ऑप्टिमाइजेशन और एफिशिएंसी को अपने बिजनेस में कैसे एलोकेट किए रहे और कैसे छोटी छोटी स्ट्रैटेजी से अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मोटिवेट विद शची सेठ। नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। एक और रिसर्च कहता है कि 89% बिजनेसेस बिलीव करते हैं कि अगर ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करें तो कस्टमर एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है, जो रिटेंशन और ग्रोथ को बढ़ाता है। ये नंबर सुन के लगता है ना कि ये स्ट्रैटेजी आज से यूज करना बहुत जरूरी है। चलिए आज हम ऑप्टिमाइजेशन और एफिशिएंसी के बारे में और डिटेल में समझते हैं और जानते हैं कि इन्हें अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन और एफिशिएंसी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है प्रोसेसेस, रिसोर्सेज और स्ट्रैटेजीज को रिफाइन करना ताकि बेस्ट रिजल्ट मिले, वेस्ट कम हो और इफेक्टिवनेस बढ़े, यानी चीजें बेटर तरीके से करना। एफिशिएंसी का मतलब है मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी लेना, मिनिमम मेहनत या खर्चे के साथ, यानी जो काम हम कर रहे हैं वो सही तरीके से करना। बिजनेस में एफिशिएंसी का मतलब होता है प्रोडक्ट्स या सर्विस को जल्दी डिलीवर करना, लो कॉस्ट में या कम रिसोर्सेज के साथ। जब ऑप्टिमाइजेशन और एफिशिएंसी साथ में काम करते हैं तो कंपनीज और स्मार्टली काम करते हैं, ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं, अननेसेसरी स्टेप्स हट जाते हैं और फोकस वही होता है जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल रिजल्ट्स देता है, यानी छोटे छोटे चेंजेस लेकिन बड़े बड़े रिजल्ट्स। अब हम समझते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन और एफिशिएंसी हमारे बिजनेस को ग्रो करने में कैसे हेल्प कर सकता है। कॉस्ट रिडक्शन। स्ट्रीमलाइन प्रोसेस का मतलब है कि आपका काम आसान और वेस्ट फ्री होता है। इससे रिसोर्सेज और टाइम बचता है, जो एक्सपेंसेस कम करके प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ा सकता है। एनहांस प्रोडक्टिविटी। जब काम करने का तरीका ऑप्टिमाइज होता है तो वर्क फ्लो स्मूथ हो जाता है और टीम्स कम समय में ज्यादा काम कर पाती है। इससे नए आइडियाज और ग्रोथ के लिए रिसोर्सेज फ्री हो जाते हैं। इम्प्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। एफिशिएंट ऑपरेशंस का मतलब है जल्दी और रिलायबल सर्विस। ये कस्टमर्स के एक्सपीरियंस और उनकी लॉयल्टी दोनों को इम्प्रूव करता है। स्केलेबिलिटी। एफिशिएंट सिस्टम्स होंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगी बिना एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ाए। इससे बिजनेस को ग्रो करना आसान हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जो कंपनीज एफिशिएंटली काम करती हैं उनकी मार्केट में पोजीशन स्ट्रांग हो जाती है। ये उन्हें ज्यादा वैल्यू देती है और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से डिलीवर करने का एडवांटेज मिलता है। ऑप्टिमाइजेशन और एफिशिएंसी से बिजनेस नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, वेस्ट कम करता है और रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करता है। अब फोकस करते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजीज अपना के ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। फोकस ऑन मार्जिनल गेन्स। छोटी और लगातार इंप्रूवमेंट्स करना बहुत जरूरी है, जैसे कस्टमर रिटेंशन, लीड कन्वर्जन और एवरेज ऑर्डर वैल्यू। हर एरिया में सिर्फ 10% सुधार करने से ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर Amazon अपने डिलीवरी रूट्स और पैकेजिंग को बेटर करता रहता है, जो कॉस्ट कम करता है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी बढ़ाता है। इनोवेट, डोंट जस्ट इम्प्रूव। सिर्फ छोटी चेंजेस के बदले नए और यूनिक आइडिया सोचिए जो आपको अलग बनाए। नए तरीके ढूंढिए जो चैलेंजेस सॉल्व करने या प्रोसेस को इम्प्रूव करें। टेस्ला ने ओवर द एयर अपडेट्स इंट्रोड्यूस किया जो गाड़ी खरीदने के बाद भी इम्प्रूवमेंट पॉसिबल बनाते हैं, जिससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ा और सेल्स भी बढ़ी। लेवरेज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। ऐसे पार्टनर्स के साथ काम करें जो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाएं और कॉस्ट कम करें। रीसेंट एग्जाम्पल में स्टारबक्स ने पेप्सिको के साथ मिलकर रेडी टू ड्रिंक बेवरेजेस ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट किए, जो दोनों ब्रांड्स के लिए बेनिफिशियल रहे। टेस्ट, रिफाइन एंड स्केल। जो भी नई स्ट्रैटेजीज आप अपना रहे हैं उन्हें पहले छोटे स्केल पर टेस्ट करें, रिजल्ट के बेसिस पर उन्हें रिफाइन करें और फिर सक्सेसफुल आइडियाज को स्केल अप करें। जैसे एयरबीएनबी ने अपना प्लेटफॉर्म एक ही सिटी में टेस्ट किया और रिफाइन करने के बाद ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया।
क्रिएट अ कंपेलिंग विजन, एक क्लियर और स्ट्रॉन्ग विजन पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अलाइन करता है और लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है। माइक्रोसॉफ्ट का विजन, अ कंप्यूटर ऑन एवरी डेस्क इन एवरी होम, एम्प्लॉइज और कस्टमर्स दोनों को इंस्पायर करता है। एडॉप्ट द 80-20 रूल, उन 20% एक्टिविटीज, क्लाइंट्स या प्रोडक्ट्स पर फोकस करें जो 80% रिजल्ट दें। कोको कोला अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स जैसे कोक और डाइट कोक के मार्केटिंग पर ज्यादा फोकस करता है, जो उनकी सेल्स का मेजर हिस्सा है। ऑप्टिमाइज फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस, यहाँ स्ट्रैटेजिकली कॉस्ट कम करने पर फोकस करना इंपॉर्टेंट है और हाई रिटर्न वाले एरियाज में री इन्वेस्ट करना एक आइडियल तरीका है बिजनेस को ग्रो करने का। नेटफ्लिक्स ने डीवीडी रेंटल मॉडल से स्ट्रीमिंग में शिफ्ट किया, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट बचाकर कंटेंट क्रिएशन में पैसा लगाया। मास्टर द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, रोजाना छोटी इंप्रूवमेंट्स करना, जैसे सिर्फ 1% ही सही, लॉन्ग टर्म में बड़े रिजल्ट्स दे सकता है। गूगल अपने सर्च एल्गोरिथम्स को लगातार अपडेट करता है, जो यूजर एक्सपीरियंस बेटर करता है और मार्केट में उसकी डोमिनेंस बनाए रखता है। बिल्ड एंड लेवरेज टेक्नोलॉजी, एडवांस टूल्स जैसे सीआरएम सिस्टम्स, ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर और एनालिटिक्स में इन्वेस्ट करें, जो वर्कफ्लो को और कस्टमर इंटरेक्शंस को ऑप्टिमाइज कर सकता है। जैसे शॉपिफाई ने अपने प्लेटफॉर्म से बिजनेसेस को एफिशिएंट ई कॉमर्स स्टोर्स सेट करने में हेल्प किया। कस्टमर सेंट्रिक ऑप्टिमाइजेशन, कस्टमर जर्नी को सिंप्लीफाई करें और फीडबैक के बेसिस पर लगातार इंप्रूव करें। एप्पल अपने स्टोर्स और ऑनलाइन एक्सपीरियंस को ऑप्टिमाइज करता है, जो कस्टमर्स को लॉयल बनाने में हेल्प करता है। अब हम दूसरे और इक्वली इंपॉर्टेंट पहलू पर फोकस करते हैं, एफिशिएंसी इन बिजनेस ग्रोथ। बिजनेस ग्रोथ के लिए एफिशिएंसी काफी जरूरी है। यहाँ कुछ स्टेप्स है जो आपको अपने बिजनेस में एफिशिएंट होने में हेल्प कर सकते हैं। मेजर एंड मॉनिटर, आपके बिजनेस के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स केपीआईज को ट्रैक करें ताकि आपको समझ आए कि कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है और प्रोसेसेस एफिशिएंट बनाने के लिए एफर्ट्स लें। वॉलमार्ट ने अपने सप्लाई चेन परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए एडवांस एनालिटिक्स का यूज किया। सेट मेजरेबल गोल्स एंड केपीआईज, क्लियर और मेजरेबल गोल सेट करें, जैसे प्रोडक्शन टाइम 15% कम करना या कॉस्ट 20% तक कट करना। रेगुलरली इन गोल्स और केपीआईज को ट्रैक करके डेटा के बेसिस पर डिसीजंस लें। स्ट्रीमलाइन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को सिंपल बनाएं और टीम्स को इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने का पावर दें। जापोस के कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव बिना मैनेजर की परमिशन के रिफंड्स अप्रूव कर सकते हैं। इनका प्रोसेस कितना सिंपल हो जाता है। सिस्टमाइज योर बिजनेस, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि कंसिस्टेंट रिजल्ट्स और स्केलेबिलिटी हो, क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किए बिना। मैकडॉनल्ड्स अपने ग्लोबल स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स का यूज करके हर लोकेशन पर कंसिस्टेंट फूड क्वालिटी और क्विक सर्विस इंश्योर करता है। एक्सपीरियंस अच्छा लगता है। ऑटोमेट टू लिबरेट, टेक्नोलॉजी का यूज करके रेपिटेटिव टास्क को ऑटोमेट करें और ह्यूमन रिसोर्सेज को हाई वैल्यू एक्टिविटीज पर फोकस करने दें। टूल्स जैसे जोहो, सीआरएम और जोहो कैंपेन से ईमेल मार्केटिंग और कस्टमर डेटा एनालिसिस ऑटोमेट होता है, काम कितना फटाफट हो जाता है। एम्पावर एम्प्लॉयज थ्रू ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग एक अच्छी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो एक ग्रोथ ओरिएंटेड कल्चर डेवलप करता है, ओवरऑल बिजनेस को एफिशिएंट भी बनाता है। गूगल अपने ग्रो विद गूगल प्रोग्राम के थ्रू एम्प्लॉयज को लगातार नए स्किल सीखने का मौका देता है। डेवलप रिसिलियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसे सिस्टम्स और टीम्स बनाएं जो जल्दी से मार्केट चेंजेस और चैलेंजेस को अडेप्ट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, कोविड-19 के दौरान फोर्ड ने जल्दी से मेडिकल इक्विपमेंट बनाना स्टार्ट कर दिया, जो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। इम्प्लीमेंट फीडबैक लूप्स, टीम्स और कस्टमर्स से फीडबैक लेने के मैकेनिज्म सेट करें और रियल टाइम एडजस्टमेंट्स करें ताकि इफिशिएंसी इंप्रूव हो। एम्ब्रेस द आरपीएम, रैपिड प्लानिंग मेथड सिस्टम। रैपिड प्लानिंग मेथड सिस्टम को फॉलो करके आप अपने बिजनेस के लिए फोकस, पर्पस और मासिव एक्शन प्लान बना सकते हैं। जैसे अगर आप एक स्टार्टअप है तो नई ऐप लॉन्च कर रहे हैं तो आरपीएम के थ्रू अपना डिजायर्ड आउटकम और टारगेटेड एक्शंस डिफाइन करें। सेलिब्रेट एंड लर्न फ्रॉम माइलस्टोन्स, अचीवमेंट सेलिब्रेट करें और फेलियर से सीखें ताकि एफिशिएंसी और इम्प्रूव हो। स्पेसएक्स अपने रॉकेट लॉन्चेस सेलिब्रेट करता है और फेलियर्स का एनालिसिस करके अपने डिजाइन और बेटर बनाता है। इम्प्लीमेंट लीन प्रिंसिपल्स, लीन मेथड जैसे वेस्ट रिडक्शन और 5S फ्रेमवर्क। ये 5S फ्रेमवर्क क्या है? सॉर्ट, जरूरत की चीजों को रखें और बेकार चीजों को निकाल दें ताकि काम आसान हो जाए। S, सेट इन ऑर्डर, हर चीज को सिस्टमेटिकली अरेंज करें ताकि उससे करना और एक्सेस करना इजी हो जाए।
शाइन, काम की जगह को साफ और मेंटेन रखें प्रोडक्टिविटी बनाए रखने के लिए। स्टैंडर्डाइज, ऑर्गेनाइजेशन और क्लेनलीनेस के लिए कंसिस्टेंट प्रोसेस बनाएं। सस्टेन, 5S प्रैक्टिसेस को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते रहें और लंबे समय तक बनाए रखें। ये प्रिंसिपल हर स्टेप में एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। मैप आउट एंड एनालाइज एक्सिस्टिंग प्रोसेस, अपने बिजनेस के हर की प्रोसेस को मैप करें और देखिए कि कहाँ रिसोर्सेज वेस्ट हो रही है, काम ठीक से चल रहा है कि नहीं। टूल्स जैसे प्रोसेस मैपिंग और फ्लो चार्ट सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन और एफिशिएंसी का परफेक्ट बैलेंस बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। स्ट्रैटेजिक इंप्रूवमेंट्स और स्ट्रीमलाइन एग्जीक्यूशन से आप अपने बिजनेस को नई हाइट्स तक ले जा सकते हैं। याद रखें, बिजनेस में सक्सेस मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। हर छोटा स्टेप आपको अपने गोल्स की तरफ लेके जा रहा है। अगर आपको वीडियो आपके बिजनेस जर्नी के लिए हेल्पफुल लगा हो तो थम्स अप आइकन जरूर क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, गॉड ब्लेस।